जी हाँ दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमएससी, एमएचएससी का कोई भी कोर्स हो, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कैसे होता है, ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से पीजी में एडमिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सीएलसी का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है या फोर्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में अगर हमें एडमिशन लेना है, इन यूनिवर्सिटी से संबंधित एफिलेटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, पीजी का कोई भी कोर्स हो, तो इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, ई प्रवेश वेबसाइट से होता है। ठीक है। अब दोस्तों, ई प्रवेश वेबसाइट का यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, 1 मई से इसके एडमिशन चल रहे हैं। इसका फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुका है, सेकंड राउंड समाप्त हो चुका है। इसके बाद में सीएलसी का फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुका है, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जो आया था वो सीएलसी फर्स्ट राउंड के नाम से आया था। और वर्तमान में जो राउंड चल रहा है वो है सीएलसी का सेकंड राउंड। या तो आप सीएलसी का सेकंड राउंड कह सकते हैं, या आप दोस्तों फोर्थ राउंड कह सकते हैं। बात देखिए, ठीक है। वर्तमान में जो सीएलसी सेकंड राउंड चल रहा है, तो इसका शेड्यूल क्या है? अगर हम इसका शेड्यूल देखें तो 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ई प्रवेश से एडमिशन लेना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग करना होगा। एक साथ होता है, इसका चार्ज रहता है 150 रुपये। इसके बाद में हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं जब हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद हमारे ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद में आती है हमारी मेरिट लिस्ट। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमें अपनी फीस सबमिट करनी है। फीस सबमिट करके अपना जो एडमिशन है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस होता है। अब इसका एडमिशन कैसे होता है, ये तो मैंने बता दिया, नहीं प्रोसेस तो मैंने बता दिया। लेकिन अब इसका कुछ शेड्यूल है वो मैं बताऊं, क्योंकि जो सीएलसी सेकंड राउंड में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो कुछ अलग तरह से होता है। देखिए, इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे ना, वो पूरा दिन रजिस्ट्रेशन से नहीं होते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप 5 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो शाम को 5 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 6 जुलाई को दोपहर के 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसके बाद में 4 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और 6 जुलाई को 5 बजे हम हमारी शाम को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद में 7 जुलाई को 7 जुलाई तक हमें 4 बजे तक अपनी फीस सबमिट करके एडमिशन लेना है। मान के चलिए आप 7 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो 7 जुलाई को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा शाम को 5 बजे। ठीक है। इसके बाद में 8 जुलाई को 3 बजे तक चलेगा रजिस्ट्रेशन, 4 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और 5 बजे हमारी उसी दिन मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। और अगर कॉलेज में नाम आ जाता है तो फिर हमें 4 बजे तक अपनी फीस सबमिट करनी है। मान के चलिए आपका कॉलेज में नाम नहीं आया, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप अगले दिन, मान के चलिए आपने 6 जुलाई को शाम को 5 बजे तक, 5 बजे से 7 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन किया और 7 जुलाई को आपको 5 बजे वाली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आप क्या करोगे? फिर 8 जुलाई को 3 बजे तक आपको केवल और केवल एक नई चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है, केवल और केवल जो सेव एंड नेक्स्ट होता है, या तो आप नए कॉलेज ऐड कर सकते हैं, या आपको पुरानी कॉलेज ही रखना है तो पुरानी कॉलेज भी रख लेना, केवल सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ठीक है। चॉइस फिलिंग कर लेना और इसके बाद में 5 बजे जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। इसी प्रकार से करना है आपको। रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही होता है, आप चॉइस फिलिंग बार बार कर सकते हैं जब तक आपका नाम नहीं आ जाता है। ठीक है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपने बीए लिया है और बीए से अगर आप जाना चाहते हैं, बीए से अगर आप करना चाहते हैं बीकॉम, या आप बीएससी करना चाहते हैं, जैसे और अगर आपने जो कि यूजी में किया है बीकॉम, बीकॉम से एमकॉम करना है, एक एमकॉम करना है तो कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं देना है। लेकिन बीकॉम से अगर हम एमएससी करेंगे, ठीक है, बीकॉम से अगर बीए करेंगे तो हमें एक इंटरव्यू देना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम स्नातक में हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उससे हटकर अगर हम अन्य विषय में एडमिशंस लेते हैं तो इसके लिए एक इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू की लास्ट डेट 14 मई रखी गई थी। लेकिन वर्तमान में अभी भी इंटरव्यू हो रहे हैं। ठीक है। इंटरव्यू के बारे में एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कौन सा वीडियो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया है मध्य प्रदेश कॉलेज में एडमिशंस लेने के नियमों में हुआ बदलाव, आपको इस वीडियो को देख लेना है। इसमें मैंने इंटरव्यू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, किस तरह से इंटरव्यू होता है जब हम अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं तब। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइन चेंज नहीं करनी है तो कोई भी इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बीए से अगर आप एमए कर रहे हो और बीएससी सॉरी बीएससी से एमएससी कर रहे हैं तो कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं देना है। और अब रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने पर यहाँ पर दोस्तों आपको लिंक दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन का, जैसा कि देख पा रहे हैं। इन समस्त कोर्सेज में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और व्यू कोर्स पर क्लिक करके आप अपने और भी कोर्स देख सकते हैं।
ठीक है? क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को हमें फिल करना है, कैसे फिल होगा वो हम देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी तो हमने सेलेक्ट कर ही ली है, स्नातक के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, यहाँ पर हमें छिड़कानी नहीं करनी है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक ऑप्शंस है, क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं? अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर येस करना है। अगर हम आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तो नो करना। ठीक है? जैसे कि अदर स्टेट के स्टूडेंट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के हैं, तो यहाँ पर नो करेंगे। जैसे आप नो करोगे, तो यहाँ पर एक जो ऑप्शन था समग्र आईडी वाला वो हट जाएगा। ठीक है? अगर आप येस करोगे, तो यहाँ पर समग्र आईडी वाला ऑप्शंस आ जाता है। ठीक है? तो ये केवल मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप अदर स्टेट तो नो करना, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो येस करना। बस इस जो कि छोटा-सा डिफरेंस है। यहाँ पर समग्र आईडी डालनी होगी। समग्र आईडी वही आईडी डालना जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो, आधार कार्ड में वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट में वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यानी कि सभी जगह एक ही मोबाइल नंबर रखना जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर समग्र आईडी डाल देना। इसके बाद में क्या मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में नामांकन है, यानी कि आपने जो यूजी किया है, क्योंकि हम पीजी का कोर्स कर रहे हैं और पीजी जो होता है हमारा यूजी से होता है। तो यूजी जो आपने किया है, उस यूनिवर्सिटी से किया है क्या? जो मध्य प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश में है तो यस करेंगे। अगर आप वो यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की नहीं है तो फिर हम नो करेंगे। ठीक है? जब हम नो करते हैं तो हमारे पास में कुछ अलग डिटेल्स आएँगी, जैसे कि इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएँगे, पूरे भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है उनके नाम आ जाएँगे। उन यूनिवर्सिटीज़ में से आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है? अगर आप यस करो, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो फिर आपको यस करना है और यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी से आपने यूजी किया वो सिलेक्ट कर लेना। अब आपको अपना जो नामांकन नंबर है वो डाल देना है। यहाँ पर आपने यूजी कब किया है वो आपको डाल देना है। ठीक है? इसके बाद में आपको एबीसी आईडी डालनी पड़ेगी। अगर आपकी एबीसी आईडी नहीं है, एबीसी आईडी कही है या अपार आईडी, बात एक ही है। एबीसी आईडी बनाना पड़ेगा, बिना एबीसी आईडी के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ है और जब रेड स्टार है तो फिर हमें उस कॉलम को फिल करना ही होता है। एबीसी आईडी नहीं बनी तो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से एबीसी आईडी बना लेना पहले, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कर। एबीसी आईडी कैसे बनानी है इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा कोड का आंसर दिया गया है वो डाल देना, यहाँ से गेट डेटा पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों, अगर आपकी डिटेल फिल करने के बाद अगर इस तरह का इंटरफेस आता है कि स्नातक का डेटा नहीं मिला इसलिए आपका पंजीकरण फॉर्म सत्यापन के लिए भेजा जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? यहाँ पर हमें केवल ओके करना है। और दोस्तों, अगर इस तरह का मैसेज आता है आपके सामने कि आपका नाम ये है और आपका डेटा प्राप्त हुआ है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है, तो बस इतना सा ये है कि आपका जो भी नेम नेम और जन्म डेट वगैरह जो भी डिटेल होती है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल की हुई आ जाती हैं। बस ये छोटा-सा डिफरेंट होता है। ठीक है? यहाँ पर ये जैसा कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ जाता है, जेंडर आ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, आपको फिल नहीं करने पड़ते हैं। बस ये छोटा-सा डिफरेंट होता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना, जो भी आपकी कैटेगरी होती है वो सिलेक्ट कर लेना, ईडब्ल्यूएस है, यूआर है, जो भी है। ठीक है? यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेना अपना, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। ठीक है? अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर की आईडी पर, यानी कि डिजिलॉकर वेबसाइट पर। अब यहाँ पर हमें अपनी फिर से अपार आईडी यानी कि एबीसी आईडी डाल देना है। जो अभी हमने डाली थी ना वही एबीसी आईडी सेम टू सेम यहाँ पर भी डाल देना है आपको। अब हमारे डिजिलॉकर आईडी यानी कि एबीसी आईडी से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू होने के बाद हमें रीडायरेक्ट किया जाएगा ई-प्रवेश वेबसाइट पर, जैसा कि देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग और वेट। अब हम ई-प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएँगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारा जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? यहाँ तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। अब हम जो प्रोसेस करेंगे फॉर्म सबमिट करने का, ठीक है? जिसमें हमें सबसे पहले बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशंस, रिजर्वेशन एंड वेटेज, डॉक्यूमेंट अपलोड, कॉलेज चॉइस फिलिंग, प्रोसीड एंड लॉक, कैंसिल रजिस्ट्रेशन, इसको हटाओ, ये कैंसिल रजिस्ट्रेशन वालों के लिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी डिटेल फिल कर देते हैं। यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे, यहाँ पर फादर्स नेम। तो यहाँ पर जो भी डिटेल डालना वो आपको 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है। ठीक है? इसके बाद जेंडर आपका आई गया। ठीक है? इसके ऊपर रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका रिलीजन होता है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है? इसके बाद जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है? मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका अनमैरिड, मैरिड, वो सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर वही डालना जो आपका व्हाट्सएप बना हुआ है।
व्हाट्सएप नंबर डालने से क्या होगा कि आपकी जो भी डिटेल हुआ करेंगी वो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है। यहाँ से आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना और नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस तो आप डाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क कर देना। इसके बाद ये परमानेंट एड्रेस आपका सेम टू सेम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से नीचे करना, जो सेव एंड नेक्स्ट लिखा है सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से आपको कर देना है। और फिर हम दूसरा स्टेप आ जाएगा हमारे सामने, क्वालिफिकेशन। दोस्तों आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि आप पीजी का पढ़ रहे हो तो इससे पहले तो यूजी किया हुआ होगा ना। तो अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है या आपका ईयर का लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास फाइनल रिजल्ट है तो फिर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि आप ईयर वाइज है, आपका यूजी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, सेकंड ईयर का आ गया, थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है और लास्ट सेमेस्टर जो आपका सिक्स सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर का आपने एग्जाम तो दे दिया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, तो भी आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अंतिम सेमेस्टर का परिणाम प्रतीक्षित है, यानी कि हमारा रिजल्ट अभी अवेटेड है, हमें इंतजार है हमारे रिजल्ट का, इसलिए हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में एक लाइन ऐड हो जाएगी यहाँ पर कि अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टरों का कुल योग दर्ज करना है। जैसे कि हम ईयर वाइज हैं, तो ईयर वाइज में हमें फर्स्ट ईयर के नंबर ऐड करने हैं, ठीक है। सेकंड ईयर के नंबर ऐड करने हैं, कितने नंबर आए हैं हमें वो हमें यहाँ पर डाल देना। जैसे कि हमें मान के चलिए 1200 नंबर आए, वो हमें यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और कितने में से आए हैं वो हमें यहाँ पर डालना है, मतलब हम डाल देते हैं 3600 में से आए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, अगर आपके टोटल सेमेस्टर 6 हैं तो वे 5 सेमेस्टर तक नंबर ऐड करने हैं, ठीक है। उन कितने नंबर हो रहे हैं ऐड करके वो यहाँ पर डालना, कितने में से हो रहे हैं वो डालना। अगर आपका 8 सेमेस्टर वाला कोर्स है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 1 से लेकर 7 सेमेस्टर के नंबर है वो ऐड करने हैं। कितने नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पर ऐड कर चूँकि फिल कर देना, कितने में से आ रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? तो अगर आपका फाइनल रिजल्ट आपके पास नहीं है तभी ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर हम हमारे पास में फाइनल रिजल्ट है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? जैसे ही हम इस ऑप्शन को हटाते हैं तो जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट होता है तो ये लाइन यहाँ से हट जाती है, और जब लाइन हट जाएगी तो फिर हमारे पास में वही चीज़ें हो जाएंगी, बस अब यहाँ पर हमें फाइनल रिजल्ट ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है फाइनल ईयर और कुछ दिनों में आ सकता है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन मत करो, यहाँ तक रुक जाओ। आपका अगर फाइनल रिजल्ट आ जाता है तभी रजिस्ट्रेशन करना मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया तो फिर आपको फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के हेल्प सेंटर जाकर के अपना रिजल्ट है अपडेट करवाना पड़ेगा इस वेबसाइट पर। इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आ सकती है। तो यहाँ तक मैंने सारी चीज़ समझा दी। अब हम यहाँ पर चीज़ों को फिल करेंगे। तो ईयर, क्या आप और सॉरी यूजी आपने 4 साल वाला किया है और पीजी 1 ईयर वाला करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन पर हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने यूजी 2 साल वाला हमने जो यूजी किया है वो 3 साल वाला किया है और हम पीजी 2 साल वाला करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जो कि क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट एजुकेशन टाइप, हमारा जो सेमेस्टर वाइज है ये ईयर वाइज है, वो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो यूजी है वो कितने सालों का है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे, 3 साल का या 4 साल वाला, वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो यूजी हमारा 3 साल वाला है तो हम 3 साल फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ईयर तो हमारी बाई डिफ़ॉल्ट है ही है। यहाँ पर लास्ट डिग्री हमने क्या किया हुआ है, बीएससी ओल्ड कोर्स वाला है या हमारा न्यू कोर्स वाला है, वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि एनईपी वाला है तो एनईपी, ओल्ड कोर्स वाला है तो ओल्ड कोर्स वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? कुछ भी सिलेक्ट करिए, बीएसडब्ल्यू एलएलबी किया है या बीएलआईबी, जो भी आपने कोर्स किया है, इस पीजी का फॉर्म भरने से पहले जो भी आपने फिल किया है, जो भी कोर्स किया है वो डालना है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। तो ग्रेजुएशन में तो हमारा यूजी आता है और यूजी में आपने जो भी कोर्स किया हुआ है वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी ग्रेजुएशन अगर आपके पास में इनमें से जो कोर्स दिखाए जा रहे हैं वो नहीं है तो फिर आप एनी ग्रेजुएशन सिलेक्ट करोगे।
ठीक है। क्या करोगे, एनी ग्रेजुएशन, अगर आपके पास में जो कोर्स की लिस्ट यहाँ पर है उनमें से आपको कोई भी कोर्स नहीं दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट का नाम, यानी कि एनी सब्जेक्ट फॉर बीएससी हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, इतना ही रहने दो। अगर आप ओल्ड कोड सेलेक्ट करोगे, अगर यहाँ पर एनईपी वाला सेलेक्ट करोगे, जैसे कि हमने बीएससी एनईपी सेलेक्ट करा, तो देखिए यहाँ पर अब सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट लिखा है, अब यहाँ पर मेजर माइनर लिखकर आ जाएगा। तो देखिए मेजर माइनर लिखकर आ गया, ठीक है। अब आपका मेजर में जो विषय था वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो मेजर में कौन सा विषय था, ठीक ठीक है। तो मेजर में जो मेन विषय था वो सिलेक्ट कर लेना। माइनर में जो विषय था वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने माइनर में कौन सा विषय सिलेक्ट किया था, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना। बस इतना ही करना है आपको। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज में रिजल्ट है आपका, या ग्रेड में वो डाल देना। कुल कुल कितने नंबर मिले, कितने में से मिले हैं वो डाल देना। यहाँ पर परसेंटेज शो हो जाएगी। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि हैव यू टेक द माइग्रेशन, यानी कि आप यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आपके पास में है, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से आपको कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। क्वालिफिकेशन वाली डिटेल को जरा ध्यान से फिल करना, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती हो गई तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आपका रिजल्ट सीजीपीए में है और आपको ऑप्टेंड मार्क और टोटल मार्क नहीं पता है, फिर आप परसेंट कैसे निकालोगे? अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है कि हम अपने सीजीपीए ऑप्टेंड मार्क में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है। यूट्यूब पर सर्च करना CGPA टू ऑप्टेंड मार्क कन्वर्ट SVG चैनल, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम CGPA से परसेंट में ऑप्टेंड मार्क टोटल मार्क में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 11 महीने पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, 42,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने वीडियो देखा हुआ है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, 16 मिनट का ये वीडियो है, मैंने हर चीज़ डिटेल में आपको बताई हुई है। अब हमें जो अगला स्टेप है वो कंप्लीट करना है, वो स्टेप है हमारा रिजर्वेशन एंड वेटेज का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस। अगर आप नहीं है तो यहाँ से नो कर देना। तो हम हैं, अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपको डालना है, RS से जो स्टार्ट होता है। इसके बाद में आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र कब बना, कब डिस्पोज हुआ, वो आपको डालना है। यहाँ पर उसका सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके अपलोड कर देना। इसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस सेलेक्ट, तो माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो यस करना, और जब आप यस करोगे तो आप इन धर्म के हैं तो आपको इन धर्म में से कोई एक धर्म है जो कि सिलेक्ट करना है। इन धर्म के अंतर्गत आते हैं तभी आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो यहाँ से नो कर देना है, ठीक है। आपके पास BPL कार्ड है, अगर आपके पास है तो लगा देना, और लगाना ही चाहिए, ठीक है। जब आप यस करोगे तो आपसे BPL कार्ड का नंबर मांगेगा, अन्यथा इसको नो कर देना, ठीक है। कि आपके पास वोटर कार्ड है तो यस कर देना, और जब आप वोटर कार्ड यस करोगे तो यहाँ से वोटर कार्ड का नंबर मांगेगा, इसको आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद में क्या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंक वगैरह में हैं तो यस करना, अन्यथा इसको नो कर देना। ज़्यादातर नो ही होगा, अगर आपका है तो यस कर देना, ठीक है, अन्यथा इसको नो कर देना है। इसके बाद MP टास्क प्रोफाइल ID अगर आपके पास में है तो बना लिया, अगर आपने MP टास्क की तो यस कर, यानी कि यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, जो कि OBC SC और ST की बनती है, EWS की नहीं बनती, जनरल की नहीं बनती है। अगर है तभी आपको डालना है। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट डालनी, इनकम सर्टिफिकेट में से इनकम डाल देना कि आय कितनी है, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, जितनी भी है वो यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में क्या आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, विस्थापित हैं जम्मू कश्मीर से तो यस करना, नहीं तो नो। और क्या आप जो कि दिव्यांग जन है तो यस करना, और कितना परसेंट है क्या है वो आपको डिटेल में डालना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, अन्यथा इसको नो कर देना। इसके बाद संपर्क में क्या आप इनके अंतर्गत आते हैं तो सिलेक्ट करना, अन्यथा इसको नन कर देना। NCC या NSS सर्टिफिकेट है तो यस करना, अगर यस करोगे तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अन्यथा इसको नो कर देना, ठीक है। इसके बाद में अगर आप खेल वगैरह में हैं, आपके पास कोई पदक है, कोई सर्टिफिकेट है तो लगाना, अन्यथा इनको आप स्किप कर देना। जब आप इनको लगा देते हैं तो आपको जो कट ऑफ जाता है कॉलेज का कट ऑफ, उसमें कुछ रियायत दे दी जाती है, यानी कि जैसे 5%, 10%। इसके बाद क्या आपके माता पिता सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं तो यस करना,
अगर येस करोगे तो ये डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, अन्यथा इसको नो कर देना। क्या आप किसी छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यस करना। जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना केवल उनको मिलेगी जिनका संबल कार्ड बना हुआ है। अगर संबल कार्ड नहीं बना हुआ है तो इसको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो कोई योजना का लाभ नहीं लेना है, ऐड कर देंगे। और यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दें। अब जो अगला स्टेप आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, दस्तावेज अपलोड करें, ये ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना फोटो अपलोड करना है 10 KB से 50 KB तक। इसके बाद साइन अपलोड करना है 10 KB से 50 KB तक। बर्थ सर्टिफिकेट में 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। नेम वेरिफिकेशन में भी यहाँ पर 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। एलिजिबल एग्जाम मार्कशीट में आपको लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल यानी कि जैसे कि यूजी की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, और यहाँ पर भी आपको वही यूजी की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर फ्रंट साइड से है और यहाँ पर बैक साइड से है, तो बैक साइड वाला भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, और फ्रंट साइड वाला भी अपलोड करना है तो अपलोड कर देना, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट की मार्कशीट है, इंटरनेट की मार्कशीट में तो बैक साइड का कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पर फ्रंट साइड वाला ही अपलोड कर देना। और अगर आपके पास में जो कॉलेज की मार्कशीट है जो यूनिवर्सिटी से मिल चुकी है, तो यहाँ पर फ्रंट वाला, यहाँ पर बैक साइड का अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप ओबीसी SC ST के स्टूडेंट होंगे तो दो चीज़ें और पूछी जाएंगी आपसे, एक इनकम सर्टिफिकेट पूछा जाएगा और एक कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का पूछा जाएगा, ठीक है। तो बता देता हूँ किस तरह से पूछा जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट पूछा जाएगा और यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर के नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें अपलोड जो हमें करना है वो अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। बात समझ में आ गई आप। और दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट पूछता है तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट है तो इसे अपलोड कर देना, अन्यथा इसको स्किप कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट यानी कि पीजी आपने किया हुआ है पहले, फिर से आप डबल से पीजी कर रहे हो तो उन स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप डबल पीजी नहीं कर रहे हैं तो फिर इसे स्किप करना पड़ेगा। एक और सर्टिफिकेट आपसे पूछा जा जिसका नाम है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए इनको हम अपलोड कर देते हैं जल्दी से आगे बढ़। जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा हमारा कॉलेज चॉइस फिलिंग करने का, यानी कि हमें यहाँ पर अपनी कॉलेज सेलेक्ट करने कि हम किस किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉलेज चॉइस फिलिंग में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट MSc आ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर MSc क्यों आ रहा है, हमें तो और दूसरा विषय भी करना है, MA करना है या MCOM करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करते हैं तो इसके लिए हमें एक इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है। ये इंटरव्यू कहाँ से होता है, आपके लीड कॉलेज में होगा। आपका एक जिले में एक कॉलेज बनाया गया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। उस वीडियो में आपको मैंने सारी डिटेल बताई। अगर आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर MSc क्यों आया है, क्योंकि हमने BSc किया था मैथ से, इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट MSc आया है। अगर आपने MA किया हुआ होता तो यहाँ पर BA किया हुआ होता तो MA आता, BCom किया हुआ होता तो MCOM आता, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर, अगर आपकी मनपसंद का जो कोर्स है वो नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। इंटरव्यू से आपको जो कि चेंज करवाना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर आप LLB करना चाहते हैं या और कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो पे जो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट था ना, इस क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट में आप एनी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना, जो कि मैंने आपको बताया था ना अभी। एनी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पर LLB वगैरह भी आपका दिखाई देने लगेगा LLB के स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर आप LLB करना चाहते हैं तो आपको अपने कॉलेज में एक बार बात करनी पड़ेगी, क्या सर हमें इंटरव्यू देना है या नहीं देना है, क्योंकि LLB का इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप अपने कॉलेज में एक बार बात कर लेना, क्योंकि इस बार इंटरव्यू का प्रोसेस अपनाया गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जब क्वालिफिकेशंस में आते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर एनी ग्रेजुएशन का अगर दिखेगा तो देखिए एनी ग्रेजुएशन अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो फिर वहाँ पर शायद आपको LLB का या और कोई भी ऑप्शंस दिख सकते हैं। और जब आप अपना इंटरव्यू दे देते हैं तो इंटरव्यू देने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है अन्य विषय प्रवेश हेतु पर, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर, क्या आप मेजर माइनर विषय के अलावा अन्य संबंधित विषय में स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें यस करना होता है। क्या आपने CUET की परीक्षा पास की है, अगर पास किया तो नो कर देना, अगर पास किया तो यस कर देना। अगर पास कर की होती है तो यहाँ पर आपको ये डिटेल है वो अपलोड करनी पड़ेगी, CUET पास और डिग्री किसके लिए, और अगर नहीं किया तो नो कर देना, ठीक है। क्या आपने विश्वविद्यालय की पात्रता परीक्षा पास किया, आप विश्वविद्यालय की पात्रता परीक्षा का मतलब क्या हो गया, इंटरव्यू, ठीक है। या तो आपने दोस्तों इंटरव्यू दिया है
तो फिर आपको यहाँ पर CUET में नो करना पड़ेगा और पात्रता परीक्षा में यस करना पड़ेगा। अगर आपने CUET दिया है, ठीक है, अगर आपने CUET दिया है तो फिर पात्रता परीक्षा यानी कि इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर हम अपनी डिटेल सबमिट कर, तो समझ में आ गया। या तो CUET किया हो या आपने जो कि इंटरव्यू पास किया हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हो तो फिर जो अदर विषय से आप जो कि अपना जैसे कि BSc की जगह BSc की जगह पर MSc जो आ रहा है, वहाँ पर फिर MA और MCOM आने लगेगा। अगर आपको इन सभी झंझटों में नहीं पड़ना है, आप अपनी लाइन चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी जो लाइन में ही चलना है, तो फिर उसी लाइन में चलो और फिर आपको ना तो CUET देना है और ना ही आपको कोई भी इंटरव्यू देना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हम अपनी लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर MSc आ रहा है, MSc सिलेक्ट करेंगे, किस यूनिवर्सिटी से करना है उस यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए प्राइवेट, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। किस जिले में चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सर्च कर देंगे। तो जिन जिन जिले में या जो हमने जिला सेलेक्ट, उसमें जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे जिनमें MSc होता है, और MSc किसी भी विषय से हो सकता है, जैसे कि मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, जिस भी विषय से होगा, या आपने यहाँ पर आपने जो क्वालिफिकेशंस में जो मेजर और माइनर में जो विषय सेलेक्ट किया हुआ होगा, जैसे कि हमने फिजिक्स किया था और एक मैथ किया था, तो हमें केवल मैथ दिखाई दे रहा है और फिजिक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम मेजर और माइनर वाले विषय से ही यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपना MSc कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिजिक्स और मैथ के अलावा यानी कि जो मेजर और माइनर के अलावा किसी अदर विषय से अगर आप करोगे, जैसे कि ओपन इलेक्टिव वगैरह से करोगे, तो वहाँ पर आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो फिजिक्स और मैथ ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दिखाई देगा ना, क्योंकि हमने मेजर और माइनर में केवल फिजिक्स और मैथ सिलेक्ट किया था, इसलिए फिजिक्स और मैथ दिखाई दे रहा है। अगर आपको MSc किसी अदर सब्जेक्ट से करनी है तो भी क्वालिफिकेशंस में या फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए इनमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मुझे एक कॉलेज ही चाहिए तो हम यहाँ पर एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर देना। अगर आपको और कोई भी कॉलेज ऐड करने हैं तो और कोई भी कॉलेज ऐड कर सकते हैं, इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ से हम। अब जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा प्रोसीड एंड लॉक का। तो हमें अपने फॉर्म को लॉक, लेकिन लॉक करने से पहले अपना जो फॉर्म, उस फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि अगर आपने कोई गलती की है तो वो गलती अभी सही हो जाएंगी, यानी कि आपका फॉर्म अभी एडिट हो जाएगा, फिर बाद में एडिट नहीं हो पाएगा। मान के चलिए कुछ आपको क्वालिफिकेशन में ऐड करना है तो क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना और आपका फॉर्म है जो कि एडिट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हमें सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। इस तरह का मैसेज आएगा, OTP हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर व्हाट्सएप एंड मैसेज SMS। तो व्हाट्सएप पर भी OTP गया होगा और SMS पर भी OTP गया होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना फॉर्म कंप्लीट करते हैं, पेमेंट कंप्लीट करते हैं, तो लास्ट में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। इस तरह से आपको अपना फॉर्म है जो कि दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म स्टेटस में नॉट वेरीफाइड दिखाई दे सकता है, जो कि रेड कलर से लिखा हुआ आएगा। अगर यहाँ पर नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, आपको 1 से 2 दिन तक इंतजार करना है, आपके ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बिल्कुल सही तरीके से सबमिट किया हुआ होगा तो, ठीक है। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो इस तरह से फॉर्म स्टेटस में आपको वेरीफाइड दिखाई देने लगेगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। और अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहे हैं तो आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के बात कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वीडियो है वो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड का आखिरकार क्या मतलब है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसा कि देख पा रहे हैं, आप इस तरह से सर्च करोगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। ये 2026 का लेटेस्ट वीडियो है जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और दूसरी एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और इस प्लेलिस्ट में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में 42 वीडियोस अपलोड है जिसमें हम मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन से संबंधित सारी
वीडियोज़ हैं जो कि अपलोड करते हैं, ठीक है? आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे इस प्लेलिस्ट में, क्योंकि इसमें मैंने सभी राउंड का जो कि डिटेल है बहुत अच्छे से बताया हुआ है। वीडियो को शेयर कर देना है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।